गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम गणित के एक पार्ट व्रत के बारे में जानेंगे। व्रत जो इंग्लिश में सर्किल कहलाता है या घेरा, सर्किल या घेरा। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये व्रत हमने प्रकार और पेंसिल की सहायता से बनाया है। किसी बिंदु के समान दूरी पर, किसी बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर खींची गई गोल संरचना से बनी बंधाकृति व्रत कहलाती है स्टूडेंट। व्रत का जो मध्य बिंदु है वह केंद्र कहलाता है। व्रत का मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है। आप प्रकार में पेंसिल लगा के आसानी के साथ गोल घुमाते हुए व्रत बना सकते हैं। चलिए जानते हैं व्रत के विभिन्न भाग, उनके नाम और परिभाषाओं को। मैं पेन से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ फ्रेंड, आप प्रकार से बिल्कुल गोल संरचना खींच सकते हैं। व्रत का जो बाहरी गोल भाग है वह परिधि कहलाता है। परिधि, ये संपूर्ण जो गोल भाग है वह परिधि कहलाता है। और केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है विद्यार्थियों, जिसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। यदि दो त्रिज्याओं को 180 डिग्री के कोण पर बनाया जाए, अर्थात बिल्कुल विपरीत दिशा में खींचा जाए, तो एक व्यास बनता है। अर्थात परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती हो, व्यास कहलाती है। व्यास, व्यास परिधि का दोगुना होता है। सॉरी स्टूडेंट, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या। हम दो तरह से कह सकते हैं स्टूडेंट, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है या फिर त्रिज्या व्यास की आधी होती है। चलिए व्रत के अन्य भागों को जानने का प्रयास करते हैं। व्रत में परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो व्रत के केंद्र से नहीं गुजरती हो, जीवा कहलाती है। जीवा। यदि व्रत की दो त्रिज्याएं 180 डिग्री के कोण के झुकाव पर न हो, किसी कम कोण पर झुकी हुई हो, तो वह आपस में त्रिज्यखंड बनाती हैं स्टूडेंट। छोटा भाग होता है वह लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। लघु त्रिज्यखंड। एवं बड़ा वाला भाग दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। दीर्घ त्रिज्यखंड। व्रत की परिधि का कोई विशेष हिस्सा एक चाप कहलाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह चाप कहलाएगी। चाप AB। व्रत की प्रत्येक जीवा भी उसे दो भागों में विभाजित करती है। जैसा कि हम ऊपर वाले चित्र में जीवा समझ चुके हैं, ये जीवा भी व्रत को दो भागों में विभाजित करती है। छोटे भाग को लघु व्रतखंड, लघु व्रतखंड एवं बड़े भाग को दीर्घ व्रतखंड कहते हैं। विद्यार्थियों, आप स्वयं व्रत बनाने का प्रयास करें। व्रत के विभिन्न भागों को समझें, जिसमें परिधि, केंद्र, त्रिज्या, व्यास, जीवा, त्रिज्यखंड, व्रतखंड सम्मिलित है। धन्यवाद दोस्तों।